पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कृषि उत्पादकता और अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। का लक्ष्य मात्र प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं, बल्कि अन्नदाता किसान की इनकम को, फार्मिंग की क्लाइमेट रेजिलिएंट कैपेसिटी को, वैल्यू एडिशन और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को एक साथ मजबूत करना भी है। लगभग 4000 करोड़ की वर्ल्ड बैंक समर्थित इस परियोजना का फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड है, जहां पोटेंशियल भी है और परिवर्तन की आवश्यकता है। ये वही क्षेत्र है जिन्हें दशकों तक पिछड़ेपन का पर्याय मान करके उपेक्षित छोड़ दिया गया था। जो क्षेत्र कभी सरकार के लिए एक चिंता और तनाव का कारण होता था, आज वही क्षेत्र सरकार की न केवल प्राथमिकता का बल्कि प्रदेश के प्रोडक्टिविटी का कारण भी वह क्षेत्र बन रहा है। परियोजना के माध्यम से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 जनपदों के 123 विकास खंडों में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 10 लाख किसान, 35,000 मत्स्य उत्पादक किसान और 3 लाख महिला लाभार्थियों तक इस लाभ को पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। खरीफ 2026 में 1,75,000 हेक्टेयर क्षेत्र की प्रकोप योजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे इस योजना ने आच्छादित किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी जो रबी फसल वर्तमान में चल रही है 26-27 में, इसमें भी 1,75,000 हेक्टेयर में गेहूं, मटर, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य आगामी समय में है। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के किसान को केवल प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था को प्रॉस्पेरिटी पार्टनर भी उसको अपनी इकोनॉमी का बनाना है। ईरी के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से साइंटिफिक क्लाइमेटिक रेजिलिएंट कृषि पद्धतियों को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि खरीफ सत्र 2026 में 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR का प्रयोग किया जा रहा है। धान के साथ मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, तिल और मूंगफली जैसी फसलों को भी हम लोगों ने अपनी कार्य योजना में सम्मिलित किया है। उत्तर प्रदेश की कृषि परंपरा की शक्ति और आधुनिक विज्ञान दोनों के संगम को इसे आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। ग्लोबल साइंस अब लोकल फॉर्म तक पहुंच रहा है। गूगल एवं नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ साझेदारी में ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर विकसित करने की दिशा में भी यह कार्य किया जा रहा है। यह कृषि के लिए एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसका कॉन्सेप्ट यूपीआई और ONDC जैसे ओपन डिजिटल नेटवर्क मॉडल से ही प्रेरित है। इससे अन्नदाता किसान को अलग अलग सेवाओं के लिए अब अलग अलग ऐप और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही इंटरफेस के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी, बाजार एवं मूल्य की सूचना, मृदा संबंधी जानकारी, कृषि सलाह तथा विभिन्न एग्रीटेक सेवाओं तक उसकी पहुंच को भी उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। दूसरी ओर एग्रीटेक स्टार्टअप और कंपनियां भी खुले नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों तक अपनी सेवाएं इसके माध्यम से पहुंचा सकेंगे। हमारा लक्ष्य लागत को कम करना, कम संसाधन लेकिन अधिक आय